मेरा नाम इब्राहिम यूसुफ है और कराची पाकिस्तान में हैं हम। हमारे बाप दादा के खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, इसराइल के कादूश, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी पाक तौरा के लिए जो सच्चाई का कलाम है। 2012 से हम तौरा को मानना शुरू किया और हमने तौरा के अंदर जो ईदें हैं, मतलब पेसाख है और सकूत है और शब्बात को मानना शुरू किया। और फिर हमारे लोगों ने अपना ख़तने भी कराए, सर्कमसिशन कराया। फिर उसके बाद रेगुलरली हम लोग शब्बात को प्रैक्टिस करने लग गए, इसकी चलने लग गए इस पर। तो फिर हमें ज़रूरत पड़ी कि अब हम अपने आप को क्या कहें, कि हम किस नाम से अपनी कम्युनिटी का तारुफ़ कराएं। तो बड़ा मशवरा करने के बाद हमने अपनी कम्युनिटी का नाम बनी इब्राहिम रखा। उसके पीछे एक लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि हम समझते हैं कि हमें ये हाशिम की तरफ से कॉल हुई है कि हम तौरा को माने। तो उसमें लिखा हुआ है उसके 8वें चैप्टर में 20 आयत के बाद कि दुनिया के आखिर में बहुत सारी कौमों में से 10 अहले लुगत एक यहूदी का दामन पकड़ेंगे और कहेंगे कि खुदा तुम्हारे साथ है। तो मैं समझता हूँ हम यहूदियों का दामन पकड़ने वाले ही हैं कि हम उनके पीछे सीखें खुदा की इबादत करना, उसके हुक्मों को मानना, कि खुदा ने जो सच्चाई बताई है वो यहूदी नबियों के ज़रिए से बताई है। और हमें अगर सीखना है तो ज़ाहिर बात है हमें रबियों से सीखना पड़ेगा। इंटरनेट की मदद से इसको जानने की कोशिश की कि आखिर ये तानाख में और ये न्यू टेस्टामेंट में इतना फ़र्क क्यों है। तो जब मैंने ये लिखा तो काफ़ी रबियों के आंसर निकले यूट्यूब पर कि वो जीसस के बारे में बताएं कि ये मसाया है कि नहीं। तो मैंने काफ़ी रबियों को सुना। हमारे फादर ने उनसे ही सीखा है क्रिश्चियनिटी के कितने सारे उसमें वो मिस्टेक्स है और कैसे वो प्रूफ करते हैं कि जीसस है वो क्राइस्ट नहीं है, क्राइस्ट अभी आएगा। वो बहुत अच्छी इसके बारे में टीचिंग करते हैं, इस चीज़ के बारे में ख़ास तौर पे लोगों को बताते हैं कि क्रिश्चियनिटी है जो फेक है बिल्कुल। जब हमने क्रिश्चियनिटी को छोड़ा और इस तरफ मूव हुए हम लोग बनी इसराइल की तरफ, हमने जुडाइज़म लर्निंग शुरू करना स्टार्ट किया। तो हम लोग 300 लोग थे और हमारी पूरी कम्युनिटी इस तरफ आई। सिर्फ हम नहीं, हमारी फैमिली नहीं, हमारी पूरी कम्युनिटी ने बोला कि हम लोग यही मज़हब मानेंगे और सच्चे खुदा की इबादत करेंगे। यरूशलेम की सलामती के लिए दुआ करो, जो उससे प्यार करते हैं कामयाब होंगे। रहीम आबा सय्योन और यरूशलेम के साथ भलाई कर और उसकी दीवारों को फिर से तामीर कर दे। बनी इब्राहिम की लॉजिक ये है कि वो इसराइल से निकलकर अलग हो गए, यहूदियों से अलग हो गए और वो असीरी में चले गए और बहुत सारे मुल्कों में बिखर गए। तो हम यही समझते हैं कि हमें हाशिम ने बुलाया है, तो हम वही लोग हैं, खुदा के इब्राहिम के बच्चे ही हैं, तो हम बनी इब्राहिम में ये है। So maybe you're Jewish and wondering how to get started doing this Shabbat thing. Or maybe you're not Jewish and you want to better appreciate what your friend is up to or why your coworker. इंटरनेट के ज़रिए, गूगल के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए हम सारी रिसर्च करते हैं। हमने सबसे पहले हमने शब्बत का सीखा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि संडे, लेकिन जुडाइज़म में फ्राइडे की शाम को जब शुरू होता है तो वो शब्बत माना जाता है। The story of the Exodus is a classic. Moses, Pharaoh, blood, frogs, hail, the splitting of the sea, and the liberation of. फिर बाद में जो हमें नहीं पता था वो हमने नेट के थ्रू सीखा है, जैसे कि जुडाइज़म कुछ साइट्स हैं रब्बाइस की, ख़ाबाद और जुडाइज़म 101 और माई जोश लर्निंग ash.com, इधर से सब कुछ सीखा, फॉलो किया। फिर हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। पहले हम उसको डायरी में लिखते हैं,
उर्दू में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम व्हाट्सएप के थ्रू सबको शेयर कर देते हैं उसको ट्रांसलेट करके। और फिर जो कुछ रह जाता है फिर हम अपने डेज़ रखे हुए हैं, वुमेंस का डेज़ है, एक बच्चों का डेज़ अलग है, तोरा स्कूल उनको सिखाते हैं, फिर जो पापा हैं वो मर्दों को अलग से सिखाते हैं, फिर उनको हम उस पर पेज पर लिख के उनको प्रिंट आउट करवा के देते हैं। ऐसे हमने काफ़ी सारे हिब्रू गीत भी इसी तरह सिखाए। हमारी कम्युनिटी जो हिब्रू सॉन्ग्स गाती हैं वो हमने ऐसे ही प्रिंट आउट करवा के पूरे अपने कम्युनिटी हॉल में बांटे हैं लोगों को, ताकि वो इजीली सीख पाएँ। हम उनको शालोम अलैकुम सिखाया है, सब पूरी कम्युनिटी को सॉन्ग आता है शालोम अलैकुम। और भी बहुत सारे सॉन्ग हैं जो आते हैं, फीस्ट वगैरह के सॉन्ग हम इसी तरह देते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं और फिर उनको प्रिंट आउट करवा के उनको पूरे कम्युनिटी हॉल में बांट देते हैं हम अपने लोगों में। अभी हम इंटरव्यू भी कर रहे हैं और आप अपने चेहरे नहीं दिखा रहे हैं, ये क्यों है? ये मुस्लिम कंट्री है तो इधर सारे इसराइल को प्यार नहीं करते और हेट करते हैं जूइश को, तो इसलिए फिर हम लोगों ने भी अपने आप को हाइड करना शुरू किया। शुरू में हमारे बच्चों ने स्कूल में जाके अपने आप को शो करना शुरू कर दिया, फिर उनको भी बच्चों को समझाया कि ऐसा नहीं करना, बहुत मुश्किल से ऐसा ये सब हुआ है, लेकिन फिर बच्चों को समझ लग गई कि हमने बाहर जाके नहीं बताना कुछ भी जो हम सीखते हैं। चूँकि हम क्रिश्चियन थे तो इस वजह से हमारी कम्युनिटी के लोग हमारे ख़िलाफ़ हो गए और हमारे चर्च को सील करने की कोशिश की गई। और मुझे पहले एक घर में चारों तरफ से घेर लिया उन्होंने और मुझे कहने लग गए कि ये जूडाइज़म यहाँ पर फैला रहा है, क्रिश्चियनिटी से लोगों को बगावत के लिए ये कर रहा है, क्रिसमस नहीं मना रहा, हमें यहूदियों का एजेंट कहने लग गए, हमें काफिर कहने लग गए। तो हमारी अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने हमारे ऊपर बड़ी सख्तियाँ की। फ़र्क तो ये है कि यहूदी दरअसल पैदाइशी तौर पर ही यहूदी हैं, वो कोई कन्वर्ट थोड़ी हैं। तो फ़र्क ये है कि वो पैदाइशी तौर पर खुदा की उम्मत हैं, लेकिन हम कन्वर्ट होकर खुदा की उम्मत बन रहे हैं। अक्सर तो ये गूगल पे मिलता है 800 के करीब होते हैं इधर, तो हो सकता है इतने ही हो, हाइड में क्योंकि पता नहीं चलता, होंगे ज़रूर होंगे इधर। स्टडीज़ के दौरान हमने कोशिश की कि हम जो यहाँ पर रियल जो छुपे हुए हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि हम शुरू से हम बहुत चाहते थे कि हम भी उनको देखें कि उनका लाइफस्टाइल क्या है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम भी उनके जैसे हो जाएं। हमने कोशिश की यहाँ पर, लेकिन वो नहीं दिखते, वो हाइड है बहुत। फिर हम लोगों फेसबुक पर ढूंढने की कोशिश की, कुछ लोगों से बात हुई, अगर वो बात करते भी हैं तो अपना इंट्रोडक्शन सही नहीं करवाते, अपने आप को छुपाते हैं, वो बहुत डरते हैं। वो अपने आप को यहूदी नहीं कहते, कुछ लोग अपने आप को पारसी कहते हैं, कुछ लोग अपने आप को क्रिश्चियन कह देते हैं। तो अपनी आइडेंटिटी जो है वो छुपा के रखते हैं, वो बताते नहीं हैं। तो अभी तक हमारा कभी किसी से राब्ता नहीं हुआ, वो लोग नहीं बताते, लेकिन हैं लेकिन मिलता कोई भी नहीं है।